बिहार में चुनाव सर पे आ गया है। सभी पार्टियां अपना दम लगा रही है। इसी दौरान एक नई पार्टी, लेकिन बहुत ही मशहूर, प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज भी अपना दम लगा रही है। अभी हम आए हैं शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में। इस क्षेत्र में बहुत सालों से भाजपा और राजद जीतते आई है और यहाँ जन सुराज का क्या असर है, कितना वो असर डाल पाएगी, उस पर हम जानने के लिए शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के जन सुराज प्रत्याशी के रूप में अपने आप को देखने वाली अनुरानी झा से मिलने आए हैं। मशहूर डॉक्टर एलपी झा की पत्नी हैं, जो कि मशहूर सर्जन थे और आरा सदर अस्पताल के सीएस रह चुके हैं 3 सालों तक, और इस क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा प्रभाव है। उनको हर कोई जानता है, बहुत ही फेमस डॉक्टर है, उनकी पत्नी है और जन सुराज से जुड़ी हुई हैं। तो नमस्कार मैडम। नमस्कार, आपको भी नमस्कार। आपका नाम पूरा बताइए। मेरा नाम अनुरानी झा है। मैं स्टेट कमेटी की मेंबर हूँ और जनसुराज की नेत्री हूँ। क्या सोच रहे हैं जन सुराज के बारे में? जनसुराज का तो कुछ कहना ही नहीं है, पूरा बिहार में छाया हुआ है। इस बार तख्ता पलट हम लोग जरूर करेंगे, मेरी जनसुराज जरूर आएगी। बस क्या शाहपुर क्षेत्र में आप लोगों का असर कुछ दिख रहा है? शाहपुर क्षेत्र में तो हम लोग का असर है ही। हम लोग अब गांव-गांव जा रहे हैं, जनता को समझा रहे हैं जनसुराज के बारे में, और जनसुराज के बारे में सारी जनता समझ रही है, फॉलो कर रही है, और इस बार जनसुराज कुछ न कुछ जरूर करेगी। जन सुराज और पार्टियों में क्या अंतर हम देख सकते हैं? जनसुराज और अदर पार्टी में बहुत सारा अंतर है। सबसे बड़ा अंतर है कि ये पूरा बिहार के लिए चाह रहे हैं कि बिहार का उत्थान हो। ये पहली बार ऐसे नेता आए हुए हैं हम लोग के बीच में जो बिहार के उठाने की बात करते हैं, गरीबों के मसीहा माने जाते हैं। और आज हमारे बिहार में पलायन का समस्या जो है वो बहुतायत मात्रा में है। इतने बच्चे बाहर पलायन कर रहे हैं कि लगता है कि कुछ दिन के बाद मेरा बिहार शून्य हो जाएगा। अब प्रशांत सर का कहना है कि पलायन को हम लोग रोक देंगे। जब मेरी सत्ता आएगी तो पलायन पर विशेष करके ये काम करेंगे और पलायन को रोकने का प्रयास करेंगे। पलायन तभी रुकेगा जो आज मेरे बच्चे जो बाहर जा रहे हैं, फैक्ट्री जो गुजरात में या जहाँ भी और सब अदर टाउन में है, गुजरात में है या बहुत जगह है, तो उस टाइप से जो वहाँ पर लगाया गया फैक्ट्रीज है, तो वहाँ बच्चे लोग काम करने के लिए बाहर चले जाते हैं, जो कि बिहार में काम नहीं है। इसके बदौलत वहाँ जा रहे हैं। इतनी गरीबी है कि बच्चे लोग बाहर चले जा रहे हैं काम करने के लिए। तो हम लोग का यही कहना है कि पलायन उसी स्थिति में रुकेगा जब वो व्यवस्था हम लोग बिहार में दे पाए। और मेरी प्रशांत सर जब यहाँ अपना सत्ता को ले आएगी, सत्ता जब हम लोग का कायम होगा, तो सबसे पहले पलायन पर हम लोग काम करेंगे। और जितने बाहर में फैक्ट्रीज लगाए गए हैं, सारे फैक्ट्रीज बिहार में लगाए जाएंगे ताकि मेरे बच्चे बाहर ना जाएं, और इस स्थिति में पलायन को रोका जा सकता है। एक मुद्दा उठाया जा रहा है कि जन सुराज के जो संस्थापक हैं प्रशांत किशोर, उनके पास पैसा इतना कहाँ से आ रहा है जो इतना पैसा लगा रहे हो? हम बता रहे हैं आपको कि अभी मोदी सरकार हो या कांग्रेस हो या जो भी अदर पार्टी हो, इनको जिताने का जो भी श्रेय था सारा प्रशांत सर को ही था। प्रशांत सर का ब्रेन इतना तेज है कि जिसको भी बीजेपी हो या कांग्रेस हो या मायावती हो या जो पार्टीज हो, उसको सूत्र बताते थे कि ये अगर अमल कीजिएगा तो आपकी जीत होगी। तो वो अपना करते थे काम और सब पार्टी को जिताते थे। उसके एवज में वो पैसा उनको मिलता था। यही स्रोत है, और तो कोई स्रोत है नहीं। भाजपा कह रही है कि पैसा कहीं और से आ रहा है। नहीं, पैसा कहीं से नहीं आ रहा है। पैसा जिनको वो जिताए हैं, कितने को वो मुख्यमंत्री बना चुके, प्रधानमंत्री बना चुके, तो वो सब पार्टी वो सब जो लोग हैं, इनको काफ़ी मदद कर रही है ताकि मेरा जनसुराज भी ऊपर आ सके, उठे। इसके लिए सारा व्यवस्था वही लोग कर रहा है। आपको लगता है कि बक्सर, आरा, सासाराम, इन क्षेत्रों में जनसुराज अभी बहुत कमज़ोर है? हम लोग का जनसुराज कहीं कमज़ोर नहीं है। जहाँ जहाँ सर अभी नहीं गए हैं या जहाँ पर कार्यकर्ता लोग ज़्यादा माने वर्किंग में नहीं हैं, वहाँ थोड़ा आपको कमज़ोर दिखता होगा। लेकिन कुछ दिन के बाद जब वहाँ का भी कार्यकर्ता लोग अच्छे काम करने लगेंगे, जैसे कि मेरे भोजपुर के कर रहे हैं, भोजपुर के जितने भी कार्यकर्ता हैं सभी काबिल हैं और सभी गली गली जाके जनता को समझा रहे हैं। जनता उनके बात को समझ रही है और जनता आगे बढ़ा रही है जनसुराज को। तो इसलिए और सब भी जो जगह है, बक्सर हो या और सब जगह है, वो सब भी बहुत जल्दी जनसुराज को पकड़ेगी। जनसुराज के जो संस्थापक है प्रशांत किशोर जी, उन्होंने बहुत सारे जिलों का भ्रमण किया। अपने क्षेत्रों का भ्रमण क्यों नहीं किया, ये क्यों छोड़ दिया?
नहीं नहीं, अपना क्षेत्र देखिए, हम लोग वो तो प्रशांत सर ही हैं। हम लोग भी अभी प्रचार प्रसार अगर कर रहे हैं तो हम लोग के दिमाग में ये चीज़ रहता है कि हम लोग शाहपुर के हैं तो शाहपुर का तो सब मेरा अपना ही है, तो इसको लास्ट में देखेंगे, क्योंकि सारे तो मेरे ही अपने हैं, और अदर जो गांव है उसमें पहले विजिट करते हैं हम लोग। तो इसी तरह प्रशांत सर जो दूर दूर जहाँ जहाँ है वहाँ का विजिट कर रहे हैं, और जो पास का है उसके बाद करेंगे। या एक बार तो सारा चीज़ संभव नहीं है, धीरे धीरे करके वो नज़दीक वाला भी शहर को क्षेत्र को कवर कर। आ रहे इधर? जी आ रहे हैं, आ रहे हैं। अभी वो अरवल में आए हुए हैं और अरवल में जनसभा कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि हम लोगों का देखिए वहाँ पर पटना में बहुत बड़ा रैली था, तो उसमें दूसरा सरकार क्या किया कि हम लोग का गाड़ी को रोक दिया गया रोड पे, ताकि हमारी सभा वहाँ पहुँच ना सके, भीड़ दिखाई न पड़े। जब कुर्सी लगाया गया वहाँ पर, तो वो कुर्सी का सिर्फ फ़ोटो छाप के, फ़ोटो लेके अब मीडिया में दे दिया गया कि यहाँ पर बोल रहे थे कि 5 लाख आदमी आएगा, लेकिन आदमी तो यहाँ जुड़ा नहीं, सिर्फ कुर्सी का फ़ोटो दे दिया गया। अब वास्तविक बात यह है कि जब शादी कहीं लगता है तो मंडप को सजाने पर अगर फ़ोटो ले लीजिएगा, जब बाराती आएगा तो दोनों में अंतर है। जब वहाँ पर भीड़ जुटी पटना में, तो इतना ज़्यादा भीड़ जुटी कि उसमें सिर्फ आदमी ही दिखाई पड़ते थे। कह रहे आदमी तो थे ही नहीं वहाँ। नहीं, आदमी थे, हम लोग वहाँ प्रत्यक्ष गवाह हैं कि आदमी इतने थे, इतना भीड़ जमा हो गया था 4 बजे के बाद कि कुछ कहना नहीं था। ये अक्सर देखा गया है कि जो शाहपुर विधानसभा क्षेत्र है वो राजद और भाजपा का गढ़ है। इस गढ़ में आप लोग कैसे छेद करिएगा कि आप लोग भी आइएगा? हम लोग तो पूरे बिहार में काम कर रहे हैं, सिर्फ भोजपुर के लिए काम नहीं कर रहे हैं, पूरा बिहार को उठाने का बात कर रहे हैं। और जहाँ तक शाहपुर का है, इन लोगों का आपस में टकराव हो रहा है या जो भी हो रहा है, उससे हम लोग को कुछ लेना देना नहीं है। जो इंसान जनसुराज के बारे में समझेगी कि जनसुराज क्या है, तो जनसुराज का जीत निश्चित है, निश्चित तय है कि जनसुराज का जीत होगा। क्योंकि हमारे बिहार का स्तर बहुत नीचे जा चुका है। यहाँ पर पढ़ाई लिखाई के नाम पर जीरो है। सब कुछ होना चाहिए लेकिन पढ़ाई नहीं होना चाहिए। आज कहीं भी चले जाइए तो वहाँ पढ़ाई के नाम पर आदमी ध्यान ही नहीं देता है। सिर्फ स्कूल है, बिल्डिंग है, टीचर आते हैं, टाइम पास करते हैं और चले जाते हैं। तो हमारे जितने भी बिहार के लोग हैं वो शिक्षा उनको नहीं मिल रहा है, वो अशिक्षित होते जा रहे हैं। और रोज़गार को कमी आने का एक बहुत बड़ा पर्पस है कि यहाँ के लोग शिक्षित नहीं हैं। इसलिए हम लोग को शिक्षा पर सबसे पहले काम करना है। काम तो कई तरह का करना है, शिक्षा पर काम करना है, पलायन को रोकना है, भ्रष्टाचार को रोकना है। इस तरह से बिहार में कई कारण, किसान की स्थिति बद से बदतर हो रही है, उसको रोकना है। तो इस तरह से लाइन बाय लाइन करके, टॉपिक बाय टॉपिक करके हम, मेरी सत्ता जब आएगी तो यहाँ व्यवस्था सुदृढ़ करेगी। आनंद मिश्रा पे आप क्या सोचते हैं? आनंद मिश्रा बहुत ही अच्छे इंसान हैं। हम उन लोग को व्यक्तिगत भी जानते हैं, वो मेरे यहाँ आए हुए भी हैं। और आनंद मिश्रा प्रशांत सर के बाद अगर किसी को देखा जाए तो आनंद सर ही हैं जो पक्के जनसुराजी हैं। राजद का कहना है कि ये एक ब्राह्मणों की पार्टी बनती जा रही है। नहीं, ब्राह्मणों, देखिए प्रशांत सर में तो कास्टेज में है ही नहीं, जातिवाद तो है ही नहीं। खास करके जो छोटे वर्ग के लोग हैं उन्हीं का नेता कहे जाते हैं। इसमें जाति विशेष का तो कहीं पर कुछ नहीं है। ये जो भी बोल रहे हैं एंटी पार्टी हैं तो बोलेंगे ही, लेकिन मेरे प्रशांत सर में जातिवाद तो है ही नहीं। उनका सरनेम निकाल के लाया गया, उनका प्रशांत किशोर के लोग जानते थे। हम आपको बता रहे हैं कि कोई भी इंसान है किसी जाति से ही आता है, किसी माने जाति विशेष से ही उसका जन्म होता है। अगर मान लीजिए मेरे पिताजी ब्राह्मण हैं तो उसके लिए हम तो जिम्मेदार नहीं हैं। जब बहुत पहले का हम बात बता रहे हैं कि जाति को भी जाति जब बना तो उसमें कोई खास नहीं था कि ये जाति है। जो जिस काम में निपुण थे, ब्राह्मण थे तो पूजा करवाते थे तो ब्राह्मण बन गए, कोई ये लकड़ी का काम करता था तो बढ़ी बन गया। इस टाइप से जाति का बंटवारा हो गया। भगवान तो सिर्फ इंसान को बनाए हैं और जाति विशेष तो बनाए नहीं है। जाति विशेष आदमी का अपना व्यक्तिगत सोच है कि जो काम करने लगा वो जाति बन गया। तो अगर प्रशांत सर ब्राह्मण हैं, उनके पिताजी पांडे हैं, तो इसको वो क्या कर सकते हैं? बदल तो सकते नहीं हैं। और वो भी एकदम लीडर बने, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो हम लोग का तो शान होता है कि उनके पिताजी एक डॉक्टर हैं, समाज का काम करने लायक है, समाज में काम किए हैं। तो अगर उनका पुत्र राजनीतिक में आ गया तो ये क्या खराब चीज़ हो गया? तो प्रशांत सर हैं, इसका तो कोई औचित्य है ही नहीं। तो आपने सुना ही कि शाहपुर क्षेत्र में जनसुराज किस तरीके से काम कर रही है और अनुरानी झा जी किस तरीके से संगठन का काम कर रही हैं, किस तरीके से प्रचार हो रहा, प्रसार हो रहा है।
और आपने सुना ही जनसुराज अपना पक्ष क्या रखना चाह रहा है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।